हमको पढ़ाया जाता है कि भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, इससे बड़ा फ्रॉड हिंदुस्तान में कोई दूसरा हो नहीं सकता। ये किस इतिहासकार ने कहा है, कहां लिखा है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। बस चाचा नेहरू ने बता दिया तो बच्चों ने सुन लिया और हम वही भजन गाए जा रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद नहीं हुआ था। कोई डॉक्यूमेंट भारत के इतिहास में और नेशनल आर्काइव में नहीं रखा जिसमें यह लिखा हो कि 15 अगस्त को भारत को आजादी मिली थी। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने ट्रांसफर ऑफ पावर आपको की थी, आजादी नहीं दी थी। अब जिस कंफ्यूजन से आप शुरू होते हैं, इसलिए आपके सामने वो मॉडल, वो रोल मॉडल रखे जाते हैं जिसमें आपको यह समझ नहीं आता कि हम किसको अपना हीरो माने, किसको अपना विलियन माने। और इस किस्म की आपका डिसअटैचमेंट जो किया गया, जिसके चलते आप पिछले 70 सालों से उन लोगों का इतिहास पढ़ रहे हैं, उन लोगों का गुणगान कर रहे हैं जिन्होंने इतिहास में और इस भारत में लोगों के साथ और इस देश के साथ गद्दारी की। जो लोग महान थे वो सत्ता में नहीं आए, उनकी सोच के लोग सत्ता में नहीं आए। इसीलिए दिल्ली में एक साहब जो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, वो सुबह सुबह भी अपने गेस्ट हाउस में अपनी बेटी को पत्र लिखा करते थे, फिर शाम में उनको बेटी की याद आती थी तो फिर एक पत्र लिखा करते थे। अंग्रेज उनसे पूछता था कि आपको कौन सा नाश्ता करना है, कौन सा अखबार पढ़ना है। लेकिन एक क्रांतिकारी उसी दौर में सेलुलर जेल में बंद था, उसको साल में एक चिट्ठी लिखने की परमिशन थी। अखबार और बाकी दुनिया के बारे में उसको कुछ पता नहीं था। जितनी यातनाएं उसने झेली, मैं नहीं समझता कि इस आधुनिक भारत में कोई उसके बारे में ढंग से बताता है। लिहाजा ट्रांसफर ऑफ पावर के जो किरदार थे, जो कैरेक्टर थे, जिनको तैयार किया गया था पिछले 70 सालों में, जिस A.O. ह्यूम नाम के आदमी ने कांग्रेस की नींव रखी थी, जरा उसका इतिहास पढ़ें। वो अंग्रेज को क्या सूझी थी कि भारत में एक कांग्रेस पार्टी बनाए और वो आजादी की लड़ाई लड़े। वो ये जानते थे कि कभी ना कभी तो छोड़ना है। लेकिन 70 साल में जब से कांग्रेस बनी और आपका मुल्क आजाद हुआ, उस बीच में उन्होंने तमाम आपकी सारे रूट से आपको काटा, आपकी शिक्षा पद्धति को बदल दिया। और वो तमाम सारे लोग जो उनकी सोच को जिंदा रखना चाहते थे, उन लोगों को उस वक्त उन्होंने सत्ता में बिठा के गए और उसके बाद उन्होंने भी वही रोल प्ले किया। ये बात अलग है कि वहां यूनियन जैक की जगह तिरंगा चला गया, लेकिन इस देश की सोच में, इस देश की शिक्षा पद्धति में, इस देश के तमाम कानूनों में, इस देश की व्यवस्था में जो ट्रांसफर ऑफ पावर के रूल थे, वही आज तक लागू है। इसलिए हमारा समाज कुछ कहता है, व्यवस्था कुछ कहती है। इस दोनों के तकरार के बीच में हम वो नहीं सोच पाते कि हमको करना क्या है, शुरुआत कहां से करनी है। हम विवेकानंद के बारे में बात करते हैं, हम सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात करते हैं, वीर सावरकर के बारे में बात करते हैं, हम और तमाम जितने भी आप नाम ले लें। लेकिन एक छोटी सी मैं बात आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूं कि सभागार में ज्यादातर मुझे लगता है 18 से 20-25 उम्र के बच्चे बैठे हुए हैं। एक बात आप याद कर लीजिए और ये मान लीजिए कि इसको कतई दिमाग से निकाल दें कि जब तक बहुत बड़ा संगठन नहीं होगा, बहुत पैसा नहीं होगा, तब तक आप कुछ कर नहीं पाएंगे। 2 साल पहले इस देश के कुछ लोगों को लगा कि सुभाष चंद्र बोस के इतिहास को जिस तरीके से दबाया गया है, सुभाष चंद्र बोस को जिस तरीके से जमीन में जिंदा दफन किया गया है, उन्होंने तय किया कि हम इस पूरे इतिहास को बाहर लाएंगे, इस इतिहास के बारे में युवाओं को बताएंगे, देश को बताएंगे, सरकारों को बताएंगे। लेकिन 2 साल के अंदर उसमें थोड़ी सी मेरी भूमिका इतनी है कि मैं भी उनसे एसोसिएटेड हूं। 2 साल में आपने सुभाष चंद्र कौन थे, उनके साथ क्या किया गया, उनके इतिहास को कैसे दबाया गया, कैसे आज भी आजाद भारत के सरकार के डॉक्यूमेंट में उनका नाम लिखा जाता है सुभाष चंद्र बोस वॉर क्रिमिनल। ये आज भी था आपके देश में। तो चंद लोगों ने जब तय किया
तो सुभाष चंद्र बोस के उन डॉक्यूमेंट्स को भी हम लोगों ने बाहर निकलवाया। भारत की वर्तमान सत्ता के पास भी हम उसी तरह गए जैसे पहले जाते थे, और हमने तमाम तथ्य रखे और कहा कि जो यूनाइटेड भारत था, यानी 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने जो पहली आजादी की घोषणा की थी 21 अक्टूबर को, उस वक्त जब आजाद की घोषणा की थी भारत को, तो दुनिया के 12 देशों में उस वक्त का यूएसएसआर, उसने भी आपको मान्यता दी थी। क्या वजह हुई कि वो सुभाष चंद्र बोस, जिसने वो पहले प्रधानमंत्री यूनाइटेड भारत के थे, आजादी की घोषणा भी की, दुनिया के 12 देशों ने आपको रिकॉग्नाइज भी किया, मान्यता भी दी, उसी सुभाष चंद्र बोस को 1943 और 47 के बीच में ऐसे हालात पैदा कर दिए कि उनको किस तरीके से यहां से बाहर जाना पड़ा, कैसे हालात पैदा किए और कैसे इतिहास ने कैलिब्रेटेड अंदाज में उनको इस देश के अंदर एक उग्रवादी, एक आतंकवादी, एक भारत सरकार जो उस वक्त अंग्रेजों की थी उसके खिलाफ युद्धबंदी घोषित किया। तो ये कोई ऐसा नहीं था कि यकायक हो गया हो। ये अलग बात है कि वो लोग सत्ता पे लंबे समय तक रहे, लेकिन सत्ता में जो लोग थे वो ठीक है, लेकिन समाज की पिछले 70 साल से चुप्पी, समाज का न बोलना, समाज का इन चीजों पे प्रश्न करने के कारण आज हमारे सामने जो हमारे हीरोज हैं उनको विलियन करके पेश किया गया।